जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। और फिर से वही लाइन कि अपनी मर्जी अपनी इच्छा अपनी भी एक गाड़ी हो, हर गांव हर देश का बच्चा अच्छा एक अधिकारी हो। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस जेंडर के कार्यक्रम में। और जेंडर अर्थात कि लिंग। तो हम आज तक हिंदी में जितने भी जेंडर यानी कि लिंग पढ़ते आए हैं, सॉरी हिंदी में जेंडर नहीं बोलेंगे, बट हिंदी में जो हम लोग लिंग पढ़ते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं और एक पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। जेंडर से किसी भी जाति का लिंग का पता होता है। लिंग मतलब कि जैसे कोई मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं जेंडर, जेंडर का हिंदी होता है लिंग। इंग्लिश में जेंडर 4 है। इंग्लिश में कितने जेंडर है? 4 हैं। पहला जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को दोस्तों पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहते हैं, जबकि न्यूटर जेंडर को नपुंसक लिंग कहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, यानी कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, उभयलिंग क्या होता है और नपुंसक लिंग क्या होता है। तो आइए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं या क्या होता है। तो कह रहा है कि द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। डिनोट्स का मतलब होता है जो दर्शाता है, मेल का मतलब होता है नर। मेल का मतलब क्या होता है दोस्त? नर होता है। तो द मैस्कुलिन जेंडर जो है डिनोट्स दर्शाता है अ मेल, एक मेल को। मेल मतलब होता है नर, मेल मतलब होता है नर, और डिनोट्स मतलब होता है दर्शाना। तो ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग जो एक मेल को दर्शाता हो, नर जाति का बोध कराता हो, उसी को बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के लिए क्या है, राम है, बॉय है, फादर। जब ये हम या आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे राम बोले, फादर बोले या ब्रदर बोले, कुछ भी बोले, बुल बोले, हॉर्स बोले, बॉय बोले, तो इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मेल जाति का बोध हो रहा है। और जब ये हम लोग बोल दिए गर्ल, तो गर्ल से फीमेल जाति का बोध होता है। तो ऐसा नाम जिससे मेल जाति का बोध हो उसको बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल है राम, बॉय, फादर, प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा कहने से भी मेल जाति का बोध होता है। हीरो मतलब नायक, और हम लोग फीमेल जाति का बोध करें तो हीरोइन हो जाता है हीरो का। उसी तरह बॉय है, बुल मतलब होता है सांड, और कौ है। एग्जाम्पल सारा का सारा सही है, बट एग्जाम्पल में एक मैंने जानबूझकर गलत लिखा है, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर से डिनोट्स करता है किसको? मेल को, और कौ कहने से फीमेल का बोध होता है। कौ कहने से फीमेल का बोध होता है, इसीलिए कौ मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। दैट वाज रॉन्ग, यह गलत था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। मेल का मतलब होता है नर। तो दोस्तों हमने मैस्कुलिन जेंडर पढ़ लिया है, और मैस्कुलिन जेंडर में आशा करते हैं आप सभी को दिक्कत ना हुआ होगा। तो 2 नंबर है अब फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर को आइए समझते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर कह रहा है कि द मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी यहाँ पे फेमिनाइन होगा, गलती हो गया है, क्योंकि हम लोग फेमिनाइन जेंडर पढ़ रहे हैं। तो द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, यानी फेमिनाइन जेंडर जो है वो डिनोट्स करता है फीमेल को, और मैस्कुलिन जेंडर जो था वो डिनोट्स करता था मेल को। बट यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है जिसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ऑफ फीमेल, यानी फेमिनाइन जेंडर जो है ना दोस्त, वो फीमेल को डिनोट्स करेगा, मतलब मादा जाति को बोध करेगा। फीमेल का मतलब होता है दोस्त मादा जाति, फीमेल का मतलब होता है मादा। तो द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, फेमिनाइन जेंडर जब ये आएगा वो डिनोट्स करेगा किसको?
फीमेल जाति को, मादा जाति को। फॉर एग्जाम्पल ये समझते हैं, जैसे सीता दे दिया, गर्ल दे दिया, वुमेन दे दिया, मदर दे दिया, कौ दे दिया, सिस्टर दे दिया, गॉड मतलब बकरी दे दिया। तो सीता बोलेंगे तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग को लगेगा कि फीमेल जाति है, यानी कि मादा जाति है। गर्ल बोलने से भी मादा जाति का बोध होता है, वुमेन मतलब माता स्त्री होता है, औरत होता है, मदर मतलब माता, कौ सिस्टर गॉड, ये सभी नाम कहने से ना दोस्त फीमेल जाति का बोध होता है। और जब ये फीमेल जाति का बोध होगा, फीमेल का बोध होगा, मादा का बोध होगा, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि फेमिनाइन जेंडर है। दैट मीन्स क्या है? स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों अभी तक में हम लोगों ने दो जेंडर पढ़ चुके हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। अब जानते हैं कि तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर, जिसको हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक ने हम लोगों ने कुछ ऐसे नाउन को देखे हैं, दैट मीन्स ऐसे नाम को देखे हैं। जैसे मैंने बॉय बोला तो आप लोग समझ गए कि क्या है? मेल है। मैंने गर्ल बोला तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या है? फीमेल है। लेकिन मैं अब कुछ आपको ऐसे चीज़ों से मुलाकात करवाता हूँ जो आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि वो नाउन जो है वो मेल है या फीमेल है। जैसे हमने बोला कि फ्रेंड, तो फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, और गर्ल फ्रेंड मतलब भी लड़की का दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड मतलब भी लड़का दोस्त होता है। तो फ्रेंड तो भाई दोनों के लिए यूज होता है, लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी, क्योंकि मेरा भी दोस्त है तो बॉय का भी फ्रेंड हो गया, लड़की का भी दोस्त होता है तो गर्ल का भी फ्रेंड हो गया। तो कॉमन जेंडर यही बात कहता है कि द कॉमन जेंडर डिनोट्स करता है, कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन, वह जो नाउन है, नाम है, इज आइदर या मेल है और मेल और अ फीमेल। इस बात पर मजबूर कर देगा कि ये जो नाम है ना ये मेल है या फीमेल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग टीचर के हैं, एग्जांपल से बातें स्पष्ट होती है। तो टीचर के हैं तो जरूरी नहीं है कि टीचर मैंने बोला तो कोई मतलब पुरुष टीचर ही हो, स्त्री टीचर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सर हो या मैडम दोनों को टीचर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश की दुनिया है ही ऐसी जिसमें स्पष्ट पता नहीं चलता है। टीचर बोले तो स्त्री पुरुष दोनों हो गया, मेल फीमेल दोनों हो गया। फ्रेंड भी बोलने से दोस्त हो गया, लड़की का भी दोस्त हुआ, लड़का का भी, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजन बोले तो कजन मतलब होता है दोस्त, चचेरा। कजन मतलब क्या होता है? चचेरा बोलो, मौसेरा बोलो, फुएरा बोलो, कजन मतलब चचेरा, ममेरा, मौसेरा होता है। तो कजन मतलब कजन भाई भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकता है, कजन भाई, चचेरा बहन भी हो सकती है ना। तो इसीलिए कजन भी दोनों के लिए यूज होता है। थीप मतलब चोर भी होता है, चोरनी भी हो सकता है। कोई लड़का यदि चोरी कर रहा है तो चोर, लड़की चोर कर रहा है तो चोरनी, लेकिन दोनों के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा? थीप होगा। जैसे पर्सन बोले तो स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव बोले तो संबंधी जो हमारा होता है रिलेटिव, तो रिलेटिव पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट बोले, मान के चलिए अभी आप लोग स्टूडेंट है या हमसे बड़े हैं, तो जो भी स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो लड़की भी स्टूडेंट होती है, लड़का भी स्टूडेंट होता है, तो हम लोग स्टूडेंट ही ना बोलेंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि कॉमन जेंडर उस नाम को स्पष्ट कराता है जिसके बोलने से हम पूरी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि नाम या तो मेल है या तो फीमेल है, जिससे दोनों का बोध होता है। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट नॉन इज आइदर, या तो मेल है या तो फीमेल है। रिलेटिव मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अभी तक ने दोस्तों हम लोग ने मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर को देख लिया है। तो अब चौथा नंबर बारी है न्यूटर जेंडर की। तो आइए न्यूटर जेंडर का भी को खलास करते हैं। न्यूटर जेंडर का हिंदी होता है नपुंसक लिंग। तो अभी तक में हम लोगों ने जाना है कि जो नाम बोलेंगे यदि मेल को डिनोट्स करेगा मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल को डिनोट्स करेगा यानी मादा को डिनोट्स करेगा फेमिनिन जेंडर। यदि उस नाम ऐसा नाम बोलेंगे जिससे मादा का भी बोध हो और मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का हो, मेल और फीमेल दोनों का यदि बोध हो जिससे, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर, सामान्य। जैसे फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टीचर, स्टूडेंट, ये सब क्या हुआ? कॉमन जेंडर। अब हम लोग न्यूटर जेंडर ये बात कहता है दोस्त कि ऐसा नाम जिससे यह भी ना पता चले कि नॉन या तो नर जाति का है या मादा जाति का। हम लोग जैसे फ्रेंड बोल रहे थे तो यहाँ पे स्पष्ट था कि या तो फ्रेंड हो सकता है, या तो लड़की होगी या लड़का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा।
लेकिन यहाँ पे न्यूटर जेंडर बात यह कहता है कि तुमको स्पष्ट पता भी नहीं चलेगा ये मेल है या फीमेल है। तो आइए देखते हैं कैसे। न्यूटर जेंडर कह रहा है, नपुंसक लिंग कहता है कि द न्यूटर जेंडर डिनोट्स करता है दैट द नॉन, वह नॉन इज नाइदर, न तो अ मेल, एक मेल होगा और अ फीमेल होगा। कह रहा है कि वह नाउन न तो नर जाति का बोध कराएगा ना ही मादा जाति का बोध कराएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला वुड, वुड भी तो भाई एक नाम है, नाम है तो मतलब नाउन है। तो आपको पता चल रहा है कि नाउन कहने से यानी वुड कहने से, लकड़ी कहने से मादा जाति का है या पुरुष जाति का है, नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब जिस नाम को बोलने से ना तो मेल का बोध हो ना ही फीमेल का बोध हो, उसको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलेंगे। तो यहाँ पे वुड कहने से ना तो मेल का पता चल रहा है ना ही फीमेल का पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। जैसे ओयल कहेंगे, क्रो कहेंगे, एंट कहेंगे, बेंच, ये सब कहने से क्या पता चल रहा है, कोई भी पता चल रहा है नर जाति है या मादा जाति है। स्कूल, स्कूल क्या है, ना तो नर है ना तो मादा है। पेन हो गया, क्लास हो गया, वॉच हो गया, घड़ी हुआ। तो ऐसा नाम जिसको बोलेंगे तो ना ही नाउन उससे डिनोट्स नहीं होगा क्या क्या, ना ही वो मेल जाति का होगा ना ही वो फीमेल जाति का होगा। तो अभी तक में हम लोगों ने चारों जेंडर के टाइप्स को पढ़ लिए हैं और आइए अब समझते हैं कुछ लास्ट वाली पॉइंट को। कोई ऐसा नाम बोलेंगे जिससे मेल जाति का बोध हो तो डायरेक्ट बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे हम लोगों ने बोला राजेश, राजेश बोलने से दोस्त आप लोग समझ गए होगी कोई ना कोई लड़का है यानी कि मेल जाति है, और मेल जाति है तो मैस्कुलिन जेंडर होगा कि नहीं होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। हम लोग ने बोला राधा, क्या बोले दोस्त, राधा, आपके दिमाग में खटाक से घंटी बजा होगा कि राधा एक लड़की है, राधा इज अ गर्ल, इसीलिए राधा क्या हुआ, मेल जाति का बोध हुआ कि फीमेल का, फीमेल से बना है दोस्त फेमिनाइन जेंडर। तो राधा बोले थे फेमिनाइन हो गया। अब हम लोग ने बोला आर्टिस्ट या सिंगर। तो आप लोग बताओ कि आर्टिस्ट या सिंगर कहने से क्या हुआ, मेल हुआ या फीमेल हुआ। तो दोनों हुआ, सिंगर या कलाकार लड़का भी होता है लड़की भी होता है, इसीलिए ये नाम क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। दोनों के लिए जो होगा उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। अब हम लोगों ने बोला कि गैस या सिलेंडर, तो गैस या सिलेंडर कहने से क्या पता चलता है, कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता है। ना तो नॉन है, ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, इसलिए क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर कहलाता है। इसीलिए नपुंसक है, ना तो नॉन है ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इसीलिए नपुंसक है। कॉमन क्यों है दोस्त, क्योंकि कॉमन में दोनों आता है, लड़का भी होगा लड़की भी होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। फेमिनाइन इसलिए है दोस्त क्योंकि सिर्फ लड़की जाति का बोध होगा, फीमेल जाति का बोध होगा। मैस्कुलिन इसलिए है दोस्त क्योंकि राजेश कहने से सिर्फ क्या बोध होगा, लड़का जाति का बोध होगा। तब तक के लिए जय हिंद।